ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बहुत सारे विद्यार्थियों की कुछ कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि पढ़ते वक्त नींद आना। जब भी बुक खोलते हैं तो नींद आनी शुरू हो जाती है। अगर नींद आएगी न तो आपका माइंड अच्छे से एक्टिव रह पाएगा और न ही उसको आप लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। इसके अलावा ये कहते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर सत्त ही नहीं है, बिल्कुल शरीर कमज़ोर हो चुका है। हालांकि वो 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों होती है? दोस्तों, ये आपके शरीर के अंदर आलस्य है। इस आलस्य को यदि आप भगाओगे तो आपका पूरा दिन, पूरा शरीर आपका बिल्कुल एनर्जेटिक रहेगा और आपका जो भी काम आप करने बैठोगे उसके अंदर आपका अच्छे से मन लगेगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आलस्य को भगाना है और पूरा दिन एनर्जेटिक फील करना है। तो इससे पहले मैं कुछ और कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर लेता हूं। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं, उनको समय से पहले आंखों के ऊपर चश्मा लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप किसी ऑफिस के अंदर पूरा दिन बैठ के काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, तीसरी कॉमन प्रॉब्लम है कि पूरा दिन बैठे बैठे या आप काम करते हो या पढ़ते हो तो पीठ दर्द करने लग जाती है। तो इन समस्याओं का क्या निवारण होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 आसन और 2 प्राणायाम बताऊंगा। अगर आप हर रोज़ सुबह ये 3 आसन और 2 प्राणायाम कर लेते हो, लगभग आप 20 से 25 मिनट यदि इन चीज़ों के ऊपर लगाते हो तो आप पूरा दिन एनर्जी से भरे रहोगे। तो चलिए दोस्तों, आसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आसन रहेगा अधोमुख स्वान आसन। तो अधोमुख स्वान आसन आपको किस तरीके से करना है? दोनों हाथों की उंगलियां खोल लेनी है और दोनों हाथों के बीच शोल्डर के बराबर आपको गैप रखना है। उसके बाद दोस्तों, दोनों पैरों के बीच जो गैप आपकी हिप के बराबर रहेगा, उसके बाद सांस छोड़ते हुए और शोल्डर को प्रेस करते हुए ऊपर उठना है, इस तरीके से। दोस्तों, यदि आपके पिंडलियों के अंदर या पैरों के अंदर खिंचाव हो रहा है या आपके घुटनों के अंदर दर्द है तो शुरुआत में आप घुटनों को इस तरीके से मोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो इस तरीके से आप ज़मीन से सटा सकते हो पैरों को। उसके बाद दोस्तों, सांस लेते हुए इस आसन से आपको बाहर आना है। आप 8 से 10 ब्रीदिंग इस आसन के अंदर रुक सकते हो। दोस्तों, ये आसन आपके शोल्डर को प्रेस करके शोल्डर को ओपन करेगा और मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा ये आपकी स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा और मजबूत करेगा। और दोस्तों, पैरों में खिंचाव की वजह से आपके पैर भी इससे काफ़ी मजबूत रहेंगे। जैसा कि इस आसन के अंदर हमारा सिर नीचे की ओर होता है तो ये हमारे माइंड की ओर ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, आँखों की ओर ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, जिससे हमारी आँखें मजबूत होंगी और ब्रेन भी हमारा मजबूत रहेगा। उसके बाद दोस्तों, अगला आसन आपका रहेगा शशांक आसन। शशांक आसन में सबसे पहले आपको वज्रासन के अंदर बैठ जाना है, इस तरीके से। उसके बाद दोनों पैरों को ऐसे फैलाते हुए फिर आपको सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आगे बढ़ना है। इस तरीके से अपने हाथों को फैला लेना है और ध्यान रहे कि आपके हाथों के बीच गैप आपके शोल्डर के बराबर रहे। इस तरीके से दोस्तों, आप 8 से 10 ब्रीदिंग या अपनी क्षमता के हिसाब से रुक सकते हो। जब आपको ऐसा लगे कि अब सांस बिगड़ रही है तब आप आसन से बाहर आ सकते हो। फिर सांस लेते हुए इस तरीके से इस आसन से बाहर आना है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फ्रंट पोजीशन से इस आसन को करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले वज्रासन में, उसके बाद इस तरीके से पाँव को फैलाना है और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आपको आसन के अंदर आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों, सांस लेते हुए वापस आना है। ये आसन आपको क्या फ़ायदा देगा? आपकी स्पाइन को मजबूत करेगा, रिलैक्स करेगा, आपके पाँव को मजबूत करेगा, आपके पेल्विक रीजन के ऊपर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपके माइंड को मजबूती प्रदान करेगा। उसके बाद दोस्तों, तीसरा आसन आता है बालक आसन। बालक आसन आपको किस तरीके से करना है? इसमें भी आपको सबसे पहले वज्रासन के अंदर बैठना है और उसके बाद दोस्तों, आपको सांस छोड़ते हुए इस तरीके से, अगर आप सिर लगाने में समर्थ नहीं हैं
तो आप इस तरीके से अपने हाथ को के ऊपर अपने सिर को रख सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप आसन में अपने हाथों की पोजीशन साइड में भी रख सकते हो, कमर के ऊपर इस तरीके से भी रख सकते हो, या फिर अपने शोल्डर के पास में भी आप इस तरीके से रख सकते हो। फिर दोस्तों सांस लेते हुए आपको इस तरीके से आसन से बाहर आना है। दोस्तों ये आसन क्या करेगा, सबसे पहले ये आसन आपके पूरे पाचन तंत्र के अंगों को मसाज प्रदान करेगा, स्पाइन को रिलैक्स करेगा, पैरों को मजबूत करेगा, आपकी हिप को ओपन करेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके माइंड को तुरंत रिलैक्स कर देगा। अगर आपको बीपी है तो आप इस तरीके से इस आसन को कर सकते हो। दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि पढ़ते हुए अब बोर हो गए हैं, सिर दर्द करने लग गया है या फिर सिर भारी भारी लग रहा है, तो आप 2 से 3 मिनट बालक आसन कर सकते हो, आपको तुरंत शांति फील होगी। दोस्तों प्राणायाम शब्द का अर्थ होता है कि प्राण का आयाम करना। प्राण का आयाम आप अपने शरीर के अंदर किस तरीके से कर सकते हो। प्राण का आयाम का मतलब समझिए कि अपने पूरे शरीर के अंदर प्राण को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। दोस्तों आप अपने शरीर के अंदर प्राण को सिर्फ और सिर्फ स्लो डीप ब्रीदिंग से पहुंचा सकते हो। अगर आप तेज़ तेज़ सांस लोगे, इससे आपके शरीर के अंदर हर जगह प्राण नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए आपको स्लो डीप ब्रीदिंग करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे आपको डायफ्रामिक ब्रीदिंग करनी है, यानी कि आपको नाभि तक सांस लेनी है। जब आपका सांस अंदर तो आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए, और जब आपकी सांस बाहर तो आपका पेट पूरी तरीके से अंदर होना चाहिए। और दोस्तों आपको सांस लगभग 10 सेकंड के अंदर लेनी है, और आपको 12 से 15 सेकंड तक आपको सांस को छोड़ना है, ताकि आपका शरीर और आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो पाए। 1 मिनट के अंदर आपको 3 से 4 ब्रीदिंग करनी है। इस तरीके से आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, और आप जहाँ चाहोगे वहाँ पे अपने पूरे शरीर के अंदर प्राण पहुँचा पाओगे। तो सबसे पहले स्लो डीप ब्रीदिंग करते हैं, देखना। सबसे पहले अपने फेफड़ों को धीरे धीरे खाली करते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरीके से स्लो डीप ब्रीदिंग करनी है। कि साथ मैं आपको ब्रीदिंग करते हुए आपको हाथ के साथ इशारे दे रहा था कि मैं अब सांस को बाहर छोड़ रहा हूं और अब सांस को अंदर ले रहा हूं। ये इशारे मैं आपको करके दिखा रहा था। उसके बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा प्राणायाम रहेगा, भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों मैंने कई जगह देखा है, कई वीडियोज़ के अंदर देखा है कि भ्रामरी के अंदर आपकी पोजीशन ये बताई जाती है, इस तरीके से आँख को कवर करना और उस तरीके से हाथ की पोजीशन। लेकिन दोस्तों अगर आप ये पोजीशन रखोगे तो आपके कंधे बहुत जल्दी दर्द करने लग जाएंगे, और आप भ्रामरी प्राणायाम कई देर तक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सही पोजीशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, जैसा कि आपकी आंखें बंद रहेंगी तो आंखों को कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको अपने हाथों की पोजीशन इस तरीके से रखनी है कि जो ये आपके कान का हिस्सा है जो कि आपके कान को बंद करता है, यहाँ पे आपको इस उंगली से इस तरीके से अपने कान को बंद कर लेना है, और उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है, और फिर सांस लेते हुए
इस तरीके से फिर आपको साउंड निकालनी है और आप तुरंत रिलैक्स हो जाओगे इस प्राणायाम के माध्यम से। और ये प्राणायाम आपको तुरंत रिलैक्स कर देगा। तो चलिए करके देखते हैं। मैं वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कम समय करके दिखा रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपको ज़्यादा देर तक करने हैं प्राणायाम। ज़्यादा देर तक करोगे तभी आपको प्राणायाम का अच्छे से फ़ायदा पहुंच पाएगा। और जैसे ही आप प्राणायाम करो तुरंत आंखें मत खोलना। प्राणायाम करते ही अपनी सांसों के ऊपर ध्यान ले जाना और उसके 2 से 3 मिनट बाद अपने शरीर के अंदर फ़ायदों को महसूस करना, फिर आप आंखें खोल सकते हो। और ये नहीं है कि हर प्राणायाम करने के बाद आपको आंखें खोलनी है। शुरू में आपकी आंखें बंद होंगी और लास्ट प्राणायाम करने के बाद आपकी आंखें खुलनी चाहिए। बीच में आपको आंखें नहीं खोलनी है अगर आपको पूरा फ़ायदा प्राणायाम से लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इन आसन और प्राणायाम को करके ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको कितना फ़ायदा पहुंचा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।